इफिसियों की पत्री पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, इफिसुस निवासी उन पवित्र लोगों को जो मसीह यीशु में विश्वासी है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा ले पालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेंत मेंत दिया है। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार, जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था, बताया, ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि समयों के पूरे होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करे। उसी में जो अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार सब कुछ करता है, हमने भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराए जाकर उत्तराधिकार प्राप्त किया, कि हम जिन्होंने मसीह पर पहले से आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है, और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है, और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। ये सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है, जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में, अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के शासन करने वाले के अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में से हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, जिससे कि आने वाले युगों में वह अपनी उस कृपा से, जो मसीह यीशु में हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, यह कार्यों के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो,
और जो लोग शरीर में हाथ किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार नहीं थे और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसके समीप लाए गए हो, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अतः तुम अब विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम गैर यहूदियों के लिए मसीह का कैदी हूँ, यदि तुमने वास्तव में परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध की चर्चा सुनी हो जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, अर्थात वह रहस्य जो मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया गया, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो कि मैं मसीह के रहस्य को कहाँ तक समझता हूँ, जो पिछली पीढ़ियों में मानव जाति को ऐसे नहीं बताया गया, जैसा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। तात्पर्य यह है कि मसीह यीशु के द्वारा अब गैर यहूदी भी एक ही देह के अंग और सह उत्तराधिकारी तथा प्रतिज्ञा के सहभागी है। परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, मैं उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझे, जो सब पवित्र लोगों में से छोटों से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस रहस्य का प्रबंध क्या है जो संपूर्ण वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में युगों से गुप्त था, कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। यह उस अनंत अभिप्राय के अनुसार हुआ जो उसने यीशु मसीह हमारे प्रभु में पूरा किया, जिसमें उस पर विश्वास करने से हमें यह साहस और भरोसा हुआ कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उन क्लेशों के कारण जो मैं तुम्हारे कारण सह रहा हूं, निरुत्साहित न होना, क्योंकि वे तुम्हारी महिमा है। इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर होते जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो और यत्न करो
कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। एक ही देह है और आत्मा भी एक है। ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए थे। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। परंतु हम में से प्रत्येक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह दिया गया है। जब वह ऊंचे पर चढ़ा तो बंधुओं के समूह को बंधुआई में ले गया और उसने मनुष्यों को दान दिए। अब इस कथन का कि वह ऊंचे पर चढ़ा क्या अर्थ है? केवल यही कि वह पृथ्वी के निचले स्थानों में भी उतरा था, और वह जो उतरा था स्वयं वही है जो सब आशाओं से भी ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर, कुछ लोगों को शिक्षक नियुक्त करके दिया कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करे जब तक कि हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डौल तक बढ़ न जाए। अतः हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंध कर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है, और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे न चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। वे सुन्न होकर यहाँ तक लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए लालायित रहते हैं। तुमने तो मसीह को इस प्रकार नहीं जाना। यदि वास्तव में तुमने उसके विषय में सुना और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप न करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बना न रहे। शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुओं को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी है। सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए प्रिय बालकों के सदृश परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक लिया जाए, और न तो घृणित कार्य, न मूर्खतापूर्ण बातें, न ठट्टे की बातें जो शोभा नहीं देती पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य
अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी न बनो। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन इन कामों को प्रकट करो, क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश नहीं, वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न रहो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के अधीन हो, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, और जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति भी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से प्रेम करता है। कोई अपनी देह से घृणा नहीं करता, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे कि मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है, क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह रहस्य तो महान है, परंतु मैं यह बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। अतः तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध तो न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा वरन अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो, उसी प्रकार डरते और कांपते हुए निष्कपट हृदय से उनकी भी आज्ञा मानो, जो शारीरिक रूप से तुम्हारे स्वामी है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा न करो, पर मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। इस सेवा को मनुष्य की नहीं, पर प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, यह जानते हुए कि चाहे दास हो या स्वतंत्र, जो जैसा अच्छा करेगा वह प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करो, यह जानते हुए कि तुम दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह निष्पक्ष है। अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों,
तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको, और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो, और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। प्रार्थना करो कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं साहस से बोल सकूं। तुखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें मेरी परिस्थिति के विषय में बताएगा कि तुम जान सको कि मैं किस स्थिति में हूँ। मैं उसे इस अभिप्राय से तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि तुम हमारे विषय में जान सको और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे सके। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। उन पर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं अनुग्रह होता रहे।